हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित एक छोटी सी घाटी का नाम गुप्त घाटी था। यह जगह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और वीरान रास्तों से घिरी हुई थी। स्थानीय लोग इस जगह के बारे में कम ही बात करते थे क्योंकि इसे श्रापित माना जाता था। घाटी के बीचों बीच एक पुराना और जर्जर बंगला था जिसे काला बंगला कहा जाता था। कहते थे कि जो भी उस बंगले में रात बिताने जाता कभी लौटकर नहीं आता। एक बार चार दोस्त हिमाचल में छुट्टियां बिताने आए। उन्होंने गुप्त घाटी और काले बंगले के बारे में सुना और रोमांचित होकर वहां जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे वहां ना जाएं, लेकिन दोस्तों ने इसे महज एक अंधविश्वास समझा और हंसकर बात टाल दिया। शाम होते ही वह बंगले की ओर चल दिए। सूर्य ढलने के साथ ही रास्ता और डरावना होता गया। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और बंगले के भीतर कदम रखा। बंगले के अंदर एक अजीब सी ठंड थी और हर कोने में धूल जमी थी। जैसे ही वह अंदर बढ़े, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब उन्हें डर का एहसास हुआ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना मुश्किल था। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई सिसक रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए वह बंगले के तहखाने में पहुंचे। वहां दीवार पर खून से लिखा था, तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अचानक तहखाने में चारों ओर अंधेरा छा गया और एक भयानक परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। वो परछाई किसी स्त्री की थी जिसके लम्बे बाल, लाल आंखें और विकराल चेहरे से भय उत्पन्न हो रहा था। उसे देखते ही चारों के शरीर कांपने लगे। अंजलि ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन बंगला अब जिंदा हो चुका था। चारों ने भागने की कोशिश की, पर कोई दरवाजा नहीं खुला। वह चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में बंगले में गूंजती चीखें भी खामोश हो गई। सुबह गांव के लोगों बंगले के पास पहुंचे तो चारों दोस्तों का कोई पता नहीं था। सिर्फ एक खून से सना हुआ पन्ना मिला जिस पर लिखा था, काला बंगला कभी किसी को माफ नहीं करता। आज भी गुप्त घाटी और काला बंगला वीरान है और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह उसी रहस्यमयी डर के घेरे में खो जाता है।